फर्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन कार बैटरी इज, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन कार बैटरी इज है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। यह इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार बैटरी में यूज किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर, इसमें से किसमें सिल्वर नहीं होता। हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर को सिल्वर क्लोराइड कहते हैं जिसका फॉर्मूला AgCl होता है, इसमें सिल्वर होता है। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, इसमें कॉपर, निकेल एंड जिंक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें सिल्वर नहीं होता। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। रूबी सिल्वर में होता है, लूनर कॉस्टिक में भी होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ग्लोज ऑटोमेटिकली व्हेन कीप्ड इन एयर एंड डार्कनेस, कौन सा एलिमेंट है जो ऑटोमेटिकली ग्लो हो जाता है जब उसको एयर या डार्कनेस में रखा जाता है। यह है वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस जब इसको एयर या डार्कनेस में रखा जाता है तो ये येलो ग्रीन लाइट इमिट करता है, येलो ग्रीन लाइट इमिट करता है। क्वेश्चन 4, मैच द कॉलम है। फर्स्ट है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ रिकॉर्डिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, रिकॉर्डिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स किया जाता है ये यूज क्रेस्कोग्राफ के द्वारा, क्रेस्कोग्राफ। सेकेंड है एमीटर। एमीटर का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट में, इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट के लिए एमीटर का यूज करते हैं। थर्ड है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ विंड स्पीड, मेजरमेंट ऑफ विंड स्पीड के लिए एनीमोमीटर। लास्ट है फैदोमीटर। फैदोमीटर का यूज करते हैं मेजरिंग सी डेप्थ, मेजरिंग सी डेप्थ के लिए फैदोमीटर, तो इसका आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है ए मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव। सही है कि एक मीडियम रिक्वायरमेंट होता है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड के लिए। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसको मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है मूवमेंट के लिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज पॉसिबली ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ मून। करेक्ट, एटमॉस्फेयर मून के सरफेस पे ट्रांसमिशन ऑफ साउंड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। गलत, सरफेस ऑफ मून पे तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो वहाँ कैसे ट्रांसमिशन ऑफ साउंड होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। करेक्ट पूछ रहा था ओनली ए। क्वेश्चन 6, फिर मैच द कॉलम है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मेजर ऑफ वेरी लो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। पायरोमीटर, पायरोमीटर मेजरमेंट ऑफ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर के लिए हम पायरोमीटर यूज करते हैं, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर मेजर के लिए पायरोमीटर। सेक्सटेंट, सेक्सटेंट का यूज करते हैं टू नो द अल्टीट्यूड ऑफ प्लैनेट्स, टू नो द अल्टीट्यूड ऑफ प्लैनेट्स के लिए हम सेक्सटेंट का यूज करते हैं। काइमोग्राफ, काइमोग्राफ का यूज करते हैं स्टडी ऑफ ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट, स्टडी ऑफ ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट के लिए हम काइमोग्राफ का यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7, फुल फॉर्म ऑफ सोनार। फुल फॉर्म ऑफ सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। क्वेश्चन 8, व्हाट शुड बी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सरफेस रिफ्लेक्टिंग साउंड एंड लिसनर टू हियर द क्लियर इको। क्लियर इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर का होना चाहिए, 17 मीटर। क्वेश्चन 9, इफ ए मैन इज कमिंग टुवर्ड्स प्लेन मिरर एट द स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, then at what speed will the image of the man appear be coming in the mirror। तो इमेज का स्पीड 2 टाइम्स हो जाता है, हम लोग सभी जानते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट का स्पीड 9 मीटर्स है तो इमेज का हो जाएगा 18 मीटर्स, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 10, द कलर ऑफ स्काई सीन बाय एस्ट्रोनॉट, द कलर ऑफ स्काई सीन बाय एस्ट्रोनॉट हो जाएगा ब्लैक। उनको स्काई किस तरह दिखता है? ब्लैक कलर का। क्वेश्चन 11, द इन्वेंटर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज, द इन्वेंटर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज हर्ट्ज। हर्ट्ज के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खोजा गया था, हर्ट्ज। क्वेश्चन 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साल्ट। NaCl के बारे में दिया गया है, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, सही है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग अल्कली, ये भी सही है।
तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा बोथ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 13, बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछ रहा है, इसका फार्मूला है NaHCO3, NaHCO3। 14, द एलिमेंट विच इज़ नॉट फाउंड इन फर्टिलाइजर, द एलिमेंट विच इज़ नॉट फाउंड इन फर्टिलाइजर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फर्टिलाइजर में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन 15, मैच द कॉलम है, पहला है ग्रे रिवॉल्यूशन, ग्रे रिवॉल्यूशन रिलेटेड है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया ग्रे रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन रिलेटेड करता है ओनियन प्रोडक्शन से, ओनियन प्रोडक्शन पिंक रिवॉल्यूशन। रेड रिवॉल्यूशन है टोमेटो प्रोडक्शन से, टोमेटो प्रोडक्शन से रेड रिवॉल्यूशन, टोमेटो से रेड रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन से ब्लैक रिवॉल्यूशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट ए मिक्सचर, इसमें से कौन सा सब्सटेंस मिक्सचर नहीं है। आइस ही वो सब्सटेंस है जो मिक्सचर नहीं है, आइसक्रीम है ही, एयर है ही, हनी है ही, ये तीनों का तीनों एक मिक्सचर है, लेकिन आइस मिक्सचर नहीं है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, द गैस यूज्ड इन टीयर गैस में जो गैस यूज्ड किया जाता है वो है अमोनिया। क्वेश्चन 18, मैच द कॉलम है, एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी दिया है, दूसरी तरफ उसका यूनिट दिया है। एसेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन। वर्क का जूल। एंड इम्पल्स का हो गया न्यूटन सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉपर ओर, इसमें से कॉपर ओर कौन सा नहीं है, इसमें से कॉपर ओर नहीं है कैसेटिराइट कॉपर ओर नहीं है। कॉपर पायराइट है ही, चाल्कोसाइट है भी, बोर्नाइट है, तीनों का तीनों कॉपर ओर है, लेकिन कैसेटिराइट कॉपर ओर नहीं है। क्वेश्चन 20, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर साउंड इंटेंसिटी लेवल, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर साउंड इंटेंसिटी लेवल है फोनोमीटर का यूज किया जाता है साउंड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। क्वेश्चन 21, स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट किस एलिमेंट के बारे में है पता करना है। पहला, इट इज़ ए सॉफ्ट एंड ब्लूइश वाइट मेटल होता है, ये सॉफ्ट एंड ब्लूइश वाइट मेटल है। सेकेंड, इट इज़ यूज्ड इन बैटरीज, ये बैटरी में यूज किया जाता है। ये स्टेटमेंट रिलेट करता है कैडमियम के बारे में। कैडमियम सॉफ्ट ब्लूइश वाइट मेटल होता है जिसका यूज हम बैटरीज में करते हैं, कैडमियम। 22, व्हाट इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग में कौन सा यूज किया जाता है। ड्राई क्लीनिंग में हम पेट्रोल का भी यूज करते हैं, बेंजीन का भी यूज करते हैं एंड अल्कोहल का भी यूज करते हैं। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग। 23, द डिटेल्ड फॉर्म ऑफ लेजर का फुल फॉर्म क्या है। लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन सी। 24, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, इसमें से चुनना है। पहला, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, सही है। लाइट ईयर्स एज ए यूनिट मेजरमेंट, लाइट ईयर्स एक यूनिट है जो मेजरमेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स में, ये सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, एस चंद्रशेखर गेव द फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लैक होल्स, ये भी सही है कि ब्लैक होल्स के बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दिए थे एस चंद्रशेखर, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें से फॉल्स चुनना था, तो ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉट टू। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड इसमें से कौन सा है। ऑर्गेनिक एसिड इसमें से एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। 26, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, इसमें से चुनना है। पहला, साइट्रिक एसिड इज फाउंड इन बेरीज, सही है, साइट्रिक एसिड बेरी में पाया जाता है। मैलिक एसिड फाउंड इन एप्पल्स, ये भी सही है, एप्पल्स में कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड। टर्टेरिक एसिड फाउंड इन टैमरिंड में टर्टेरिक एसिड रहता है, तो करेक्ट पूछा था, ऑप्शन डी, तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही हो। 27, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट करेक्ट कोड, करेक्ट इसमें से पता करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज काउज्ड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सही है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट
द ब्रोकन पार्ट ऑफ ग्लास अपीयर्स शाइनी, ये गलत है। ब्रोकन पार्ट ऑफ ग्लास अपीयर शाइनिंग ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ना कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 28 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है। पहला है डेसिबल इज यूनिट ऑफ साउंड ऑफ लाउडनेस, सही है। साउंड का यूनिट क्या है, डेसिबल है। हॉर्स पावर इज यूनिट रिलेटेड टू हॉर्सेज, गलत। हॉर्स पावर इज यूनिट रिलेटेड टू हॉर्सेज नहीं है। पावर का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। सेल्सियस इज यूनिट ऑफ हीट, गलत। कैलोरी इज यूनिट ऑफ हीट, इसमें से ऑप्शन ए ही सही है। 29 वाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब है। 30 वाट इफेक्ट डज हीटिंग हैव ऑन द रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, हीटिंग का इफेक्ट रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर पे ये डिक्रीज कर देता है, रेसिस्टेंस को डिक्रीज कर देता है। 31 रेनबो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, रेनबो रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू है, ये रिलेटेड ग्रीन रिवॉल्यूशन से भी है, ब्लू रिवॉल्यूशन से भी है, वाइट रिवॉल्यूशन से भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। रेनबो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑल ऑफ द एबव। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ये है मरकरी, मरकरी फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है, जिनॉन को कहा जाता है, जिनॉन इज आल्सो नॉन एज स्ट्रेंजर गैस, जिनॉन। 34 एक्सरे वाज इन्वेंटेड बाय W.K. रोएंटजेन, एक्सरे को इन्वेंट किया गया था W.K. रोएंटजेन के द्वारा, ये सही है। प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड बाय माइकल फ्राइडे, गलत। प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड बाय जॉन गुटनबर्ग, जॉन गुटनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस डिस्कवर किया गया था, और डायनामो को इन्वेंट किया था माइकल फ्राइडे, दोनों उल्टा दे दिया गया, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट ओनली ए। 35 कास्टिक सोडा कैन बी यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है सॉप मेकिंग में, प्यूरिफिकेशन में, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में, तीनों का तीनों ऑप्शन में यूज किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 36 रेड इंक इज मेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, रेड इंक बनता है फ्रॉम ईओसिन से, ईओसिन से हम रेड इंक बनाते हैं। 37 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। 38 नॉन स्टिक फ्लाइंग पैन इज कोटेड विथ वाट, नॉन स्टिक फ्लाइंग पैन इज कोटेड विथ टेफ्लॉन, टेफ्लॉन। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कौन है इसमें, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। 40 अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इफ ए ऑब्जेक्ट ए exerts a force on object B, then होगा object B exerts a force on object A that is equal in magnitude but opposite in direction, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 41 which of the following is a fundamental force, fundamental force इसमें कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फंडामेंटल फोर्स है। 42 which type of lens can be converge parallel light rays to single point, कन्वेक्स लेंस कैन कन्वर्ज पैरेलल लाइट रेज टू सिंगल पॉइंट, इसका आंसर हो जाएगा कन्वेक्स लेंस। 43 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट कौन सा पता करना है। सी वाटर प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय बैरोग्राफ, गलत। बैरोग्राफ से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। अर्थक्वेक आर डिटेक्टेड बाय सिस्मोग्राफ्स, सही है, अर्थक्वेक डिटेक्ट किया जाता है सिस्मोग्राफ से। ह्यूमिडिटी इज कैलकुलेटेड बाय हाइग्रोमीटर, ये भी सही है। 2 and 3 करेक्ट है, ऑप्शन सी। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड इज प्रेजेंट इन एवेंडेंस इन ग्रेप्स, टैमरिंड एंड बनाना, ग्रेप्स, टैमरिंड एंड बनाना में पाया जाता है टर्टेरिक एसिड, टर्टेरिक एसिड। 45 विच गैस इज फिल्ड एट लो प्रेशर इन ए ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में कौन सा गैस फिल्ड किया जाता है, यह है नियोन एंड मरकरी वेपर को लो प्रेशर में
ट्यूबलाइट में फील्ड किया जाता है? नियॉन एंड मरकरी वेपर। 46 SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज। 47 which of the following statement is true regarding the conservation of momentum? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के रिगार्डिंग ट्रू स्टेटमेंट है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल कॉलिजन, मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल कॉलिजन, ऑप्शन बी। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग फूड आइटम्स, प्रिजर्विंग ऑफ फूड आइटम्स के लिए यूज करते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स इसमें से कौन सा है? जिंक, जिंक ट्रांजिशन मेटल है। क्वेश्चन 50 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल कौन है? कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स इज एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। 51 व्हाट इज द pH ऑफ नेचुरल सोल्यूशन, pH ऑफ नेचुरल सोल्यूशन का होता है pH 7, 7। 52 द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड, the process of converting gas into liquid is called condensation, condensation। 53 which of the following is example of weak acid, weak acid का एग्जाम्पल इसमें से कौन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये तीनों का तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसमें से वीक एसिड है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इज एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड। 54 if there is excess of one reactant in the reaction what is limiting reactant, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट द रिएक्टेंट दैट इज प्रेजेंट इन द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में रहता है उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, ऑप्शन बी। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसमें से कौन सा नहीं है? साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। साउंड वेव कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 56 व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है? यह फेराडे, फेराडे इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। 57 व्हाट डज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी। 58 व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या होता है? AU, AU। 59 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? यह है क्लोरीन का, क्लोरीन। क्वेश्चन 60 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट कौन है फाइंड करना है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ CNG आर ब्यूटेन एंड प्रोपेन, गलत। मेन कंपोनेंट्स ऑफ ये LPG है, LPG का मेन कंपोनेंट्स हो जाएगा ब्यूटेन एंड प्रोपेन, और CNG का मेन कंपोनेंट्स हो जाएगा मीथेन एंड इथेन, ये दोनों का दोनों उल्टा दिया है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये सही है। वाटर गैस का मेन कंपोनेंट्स है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो ऑप्शन 3 गलत सही है, तो करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ओनली 3 सही है। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है बैटरी, ये करता है बैटरी। 62 brass becomes colorless in air due to continuous exposure to whose presence, brass becomes colorless in air due to presence of hydrogen sulfide, hydrogen sulfide। 63 the substance used for artificial rain, आर्टिफिशियल रेन के लिए यूज किया जाता है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। 64 विच गैस वाज लीक्ड इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस लीक हुआ था वो था मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। 65 द इंक यूज्ड इन प्रिंटिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, द इंक यूज्ड इन प्रिंटिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन, डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन करते हैं तो इंक यूज्ड इन प्रिंटिंग ऑब्टेन्ड होता है। 66 हु डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी इज डिस्कवर्ड बाय बेकुरल, बेकुरल। 67 द केमिकल यूज्ड एज ए फिक्सर इन फोटोग्राफी,
द केमिकल यूज्ड एज ए फिक्सर इन फोटोग्राफी इज सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। 68 व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड पर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन 69 ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री। बॉल का हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी भी जीरो हो जाता है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 70 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नोट पहला इट इज़ मेजर्ड इन एम्पियर्स, सही है। इट इज़ ए फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये भी सही है। दिस कैन कॉज मैग्नेटिक फील्ड्स, ये भी सही है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल्स, गलत। फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल्स होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 71 द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी इन ए क्लोज सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टोटल एनर्जी इन ए क्लोज सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ऑप्शन बी। 72 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सही है। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड्स आर एक्सलेंट कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी सही है। करेक्ट पूछ रहा है तो बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। 73 द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रैट पॉइजन। रैट पॉइजन में क्या यूज किया जाता है? रैट पॉइजन में यूज किया जाता है जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल रबर पॉलीमर। नेचुरल रबर पॉलीमर कौन सा है? यह है आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। तो ये था 75 टोटल क्वेश्चन साइंस का, इस टेस्ट का फिजिक्स वाले से। टेस्ट नंबर 10 था सेक्शनल टेस्ट का। तो आपको ये टेस्ट सॉल्यूशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में करके बताइए, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट के साथ। सी यू सून। थैंक यू, बाय।